सिंपल सा टॉपिक है ये। इसमें दो ही फॉर्मूले हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट होंगे ए और बी। ठीक, तो ए बी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। तो जब हमारा ए बी जो निकलेगा वो क्या होगा बेटा, ए बी इक्वल टू होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कई बार हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है इसमें, अगर यहाँ पर x2 में से x1 माइनस करेंगे तो इधर भी y2 में से y1 माइनस करेंगे, और अगर x1 में से x2 माइनस करेंगे तो इधर भी y1 में से y2 माइनस करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिख देते हैं, ठीक है, क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा कैसे होता है, बिल्कुल ही गलत होता है, और ये हमारा एग्जैक्ट सही है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसका प्रूफ भी है डिस्टेंस फॉर्मूला का, पर उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, मैं समझता हूँ ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलो आज हम बात करेंगे इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ए पॉइंट है वो है हमारा 3 कॉमा -1, इधर जो बी पॉइंट है वो दे रखा है 11 कॉमा बाई। इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है बेटा, इसमें अब की बार क्या दे रखा है, 10 यूनिट इसकी डिस्टेंस दे रखी है। पूछा क्या है, इसका बाई कोऑर्डिनेट पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस पर x1 y1 लिख देते हैं। क्या, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ए बी क्या होता है बेटा, ए बी होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 11 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है आपका बाई माइनस -1। ठीक, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब हमें ए बी की डिस्टेंस भी दे रखी है, ए बी की वैल्यू क्या है, 10 है।
ओके। अच्छा 10 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा रूट में 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 1 मीन्स इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर से बेटा क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये क्या है बेटा 100, इधर क्या बचेगा 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 1, तो ये 65 हो जाएगा। 65 इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 65, इधर क्या बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई। अब देखो बेटा 100 में से 65 जाएंगे तो क्या बचेगा 35 इक्वल टू क्या बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई। अब हम क्या करेंगे बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस के 35 इक्वल टू 0। अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस के 35 इक्वल टू 0। ऐसी हमें टेबल पढ़नी है कि मल्टीप्लाई करके तो 35 आए और प्लस माइनस करके प्लस का 2 आए, तो 7 5 जा क्या होता है 35, 7 5 जा 35। तो ये निकालते कैसे हैं, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 35 के फैक्टर कर लो, 5 7 जा और 7 बन जा। अब देखो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 इंटू 5 क्या बन जाएगा 35, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो देखो बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई माइनस के 5 बाई माइनस 35 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एंड नेक्स्ट बाई इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें बाई कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाई प्लस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे -5, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाई प्लस 7। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए सेम होनी चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लो, तो बाई प्लस 7 और बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें बाई की दो वैल्यू मिल जाएंगी, बाई प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहां से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, और बाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहां से हमें बाई की वैल्यू 2 मिल गई, -7 5। यहां से हमें बाई की वैल्यू क्या मिल जाएंगी -7 5। यही हमारा आंसर है। मैं समझता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। देखो छोटी छोटी चीजों से हम एक एक सिंपल से हार्ड 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 ऐसे करके हम स्टेप बढ़ाते चलेंगे, और आप जब लास्ट में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। और ये भी बताना चाह रहा हूं कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल अच्छे से देखते रहे बस लास्ट तक, ओके। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हूं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं जिसमें क्या होता है कि वैल्यू पूछ लेता है, के की वैल्यू फाइंड करो इसमें, ठीक है। क्या पूछ लेता है के की वैल्यू हमें फाइंड करके बताइए। जैसे कि यही क्वेश्चन इसी टाइप के थोड़े से ज्यादा आते हैं। एक पॉइंट है, इफ द पॉइंट पी के -1, 2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब हमारे पास एक पॉइंट है पी, क्या है पी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं के -1, 2। इफ द पॉइंट पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस पर क्या है बेटा, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है क्या बी, क्या है बी। बी के जो कोऑर्डिनेट है बेटा क्या है k, 5,
और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3, के। ये दोनों क्या है, इक्व डिस्टेंस पर है। क्या है ये, इक्व डिस्टेंस पर है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि पी ए बराबर क्या होगा बेटा, पी बी होगा। और पी ए, ओ इसका मतलब तो हमें ये पता चल गया कि पी ए क्या होता है, ए कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस। ऐसे ही पीवी क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। तो पी ए क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो दोनों साइड में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं y1, और इसको x2 और इसको y2। तो ले लो भैया, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, k माइनस 1। फिर माइनस लगाओ, x1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है k, इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही ये x2 y2 है तो इसको मैं क्या मान लेता हूं x1 y1। तो x2 माइनस x1, तो k माइनस 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 5, इसका होल स्क्वायर। और देखो k से तो k कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर। इधर क्या बन जाएगा बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 मीन्स 10। क्या बन जाएगा ये 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सीधी सी बात है। अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, k माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 16 माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस k का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू के। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 2k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 20। अब हम 2 4 जा 8 माइनस के 8 के और माइनस के 4 के, कितना हो जाएगा माइनस के 12 के। इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या चल रहा है 10 चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, 2 इंटू के, ये क्या है तुम्हारा 10। अब देखो सॉल्व कर लो बेटा इसको, सब में से हम क्या करेंगे, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 10 माइनस के 6 के। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है, चलो ये कॉमन लेके थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूं मैं, ये नीचे आ भी नहीं रहा है। ठीक है, ये कॉमन लेके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जैसे ये है 2k स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12k इक्वल टू 10। इसमें 2 कॉमन ले लो, तो k स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6k। अब देखो 2 इधर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6k इक्वल टू 10, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 5। इसको अब मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो के स्क्वायर माइनस 6k और ये प्लस का 10 इधर आके -5 प्लस 10 माइनस 5 बराबर 0। तो बेटा क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो अब ऐसे हमें 2 नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 5 आ जाए और प्लस माइनस करके माइनस का 6 आ जाए। क्लियर, तो ऐसा क्या होता है बताओ, 5 बन जा 5, 5 और 1 क्या होता है 6 होता है। वेरी गुड। तो देखो
क्या बन जाएगा ये के स्क्वायर माइनस के 5k माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, के आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा के माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा के माइनस इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इन दोनों को हम कॉमन ले लें, ये ब्रैकेट हमेशा कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा के माइनस 5 और के माइनस 1। यहां से हमारी के की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, के की वैल्यू 5 और क्या आ जाएगा के माइनस 1 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं समझ सकता हूं, आप समझ चुके होंगे। कोई अगर डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिए तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं टूटेगा, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है हमारा। चलो बच्चों, अब मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x, 0। कोऑर्डिनेट फॉर्म अगर देखेंगे हम, देखो जैसे कि कैसे, अगर किसी भी एक्सिस पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई x की वैल्यू जरूर होगी, और यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट इस बाई एक्सिस पर होगा तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई ना कोई y की वैल्यू होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कभी भी अगर हमें ऐसी बात करें, कोई भी पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर लेना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0, और कोई भी पॉइंट अगर हमें बाई एक्सिस पर लेना है तो उसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, y। ठीक है। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कुछ एक्स एक्सिस से रिलेटेड। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस अगर कभी भी ऐसे पूछ ले कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये। तो हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो कहां पर फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर। कहां पर फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा x, 0। फिर क्वेश्चन में दे रखा है विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये। इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन दोनों पॉइंट से इक्व डिस्टेंस है। क्या है ये, इक्व डिस्टेंस है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूं P। ठीक है, ये पॉइंट है P। सेम क्वेश्चन है, अभी इससे पहले जो करा है A और ये है B। इसको मैं A और इसको मैं क्या मान लेता हूं B। आप कोई सा भी कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -3, 2। अच्छा, ये क्या है बेटा, इक्व डिस्टेंस पर है। जब ये इक्व डिस्टेंस पर है तो हमें पता चलेगा पी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ऐसे ही पीवी भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्लियर। जैसे कि देखो भैया, पी ए कैसे निकालेंगे, बट हमें ये भी पता है कि यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पीवी हो जाएगा। क्लियर। देखो पी ए का फॉर्मूला सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, x1/1 और x2/2 लगाओ भैया। पी ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 है x1, सॉरी x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर, प्लस बाई 2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस -2 का। ऐसे ही बेटा इधर क्या है, पीबी। ये x2/2 है तो मैं इसको क्या मान लेता हूं x1/1। तो x2 माइनस x1, x माइनस -3 प्लस बाई 2 0
-2 इसका स्क्वायर। देखो रूट से हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल। अब आगे हम देखो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, x - 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 माइनस के 2 इंटू 5 इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बेटा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 4 29 माइनस 10x, क्या आ जाएगा माइनस 10x। चलो इसको मैं ऊपर करवा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा यहां से दिखाई नहीं देगा, इस वजह से देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस के 10x, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 13। अब इनको हम क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 29 माइनस के 10x, ये इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 13 इक्वल टू 0। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 10x माइनस के 6x क्या हो जाएगा, माइनस के 16x, 29 और ये क्या है 13, तो क्या बचेगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो माइनस के 16x इक्वल टू माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 16/16, 16 से 16 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट जो हमने माना था वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट p जो था वो क्या था x, 0 मीन्स 1, 0, यही हमारा क्या है आंसर। मैं समझता हूं समझ गए होंगे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, अब मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं। ठीक है, कुछ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ये पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ इन पॉइंट से मिला के रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसके लिए मैं पहले इनकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है दोनों डायगोनल इक्वल है, डायगोनल जब इक्वल होते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि स्क्वायर बनेगा कि रोम्बस बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या है, ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे जब हम आते हैं, फर्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सभी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हो और एक क्लोज फिगर बनाता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral is a rectangle if its opposite sides are equal and the diagonals are equal. एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तब होगा जब उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, और डायगोनल भी कैसे होंगे इसके, इक्वल होंगी, मींस AC इक्वल टू BD होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। वो स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर तब होगा इफ ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो इसकी ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑल साइड्स, सॉरी, रेक्टेंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो ऑल साइड्स कैसी है, इक्वल, और इसके डायगोनल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू AC इक्वल टू BD। क्लियर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बट इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम तब होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बट सर आपने तो अभी बताया था अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो रेक्टेंगल होता है। यस, बट इसको हम कैसे पहचानेंगे रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, इसमें एक ही डिफरेंस रहता है। वैसे तो 2-3 डिफरेंस रहते हैं, 2-3 क्या रहते हैं,
कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सर अंतर क्या है? अंतर ये है हमारा कि इसमें ये 90 डिग्री एंगल बनेगा बट इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। अच्छा, और दूसरे इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जो इसके भी करते हैं ना। तो हमेशा हमें क्या देखेंगे, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा बट इसमें 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में नहीं होता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा बट नॉट अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल। अगर उसकी साइड इक्वल हो और डायगोनल कैसे हो? नॉट इक्वल हो, तब भी हम क्या बोलेंगे, वो कैसा होगा? पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस कब होगा? जब ऑल साइड्स इक्वल होंगी। बट सर ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है कि सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो रोम्बस में भी ऐसा होता है, पर अंतर क्या होता है? रोम्बस और स्क्वायर में ये अंतर होता है कि स्क्वायर में ये 90 डिग्री एंगल बनता है, दो साइड्स के बीच में कैसा एंगल बनेगा? राइट 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा। बट रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है, ठीक है, इसको हम एंगल से पहचानेंगे। अच्छा, इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ऐसे हम पहचान सकते हैं। अब मैं समझ सकता हूं, आप इन पॉइंट्स को याद करेंगे बहुत अच्छे से। एक इस टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपका एक ही पार्ट है, इंटरनल डिवीजन। मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, so that the points 1, 1, -1, 5, 7, 9 and 9, 5 taken in that order, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस है? क्या ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस है? क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो मैंने मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? ए बी सी डी। क्या है ये पॉइंट? मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। जो ए बी सी डी है वो क्या है? एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल को जब हमें रेक्टेंगल बनाना है तो अभी हमने क्या किया था? प्रॉपर्टी लिखी थी। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बट सर इक्वल तो अपोजिट साइड रोम्बस की भी होती है, रोम्बस। अच्छा, फिर हम बाद में क्या देखेंगे, रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है? रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है? रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसकी अपोजिट साइड्स को चेक करेंगे। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो हम क्या बोल देंगे? ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिमिलरिटी होती है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स और इसकी अपोजिट साइड दोनों इक्वल होती हैं। तो अंतर कैसे पहचानेंगे? अंतर कैसे पहचानेंगे कि डायगोनल चेक करेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। चलो देखो आगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? ए बी निकाल देंगे। ए बी के लिए हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको मानते हैं कि x1 by 1 और x2 by 2। सबसे पहले ये नंबरिंग करेंगे इन पर, ठीक है। तो x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर, बाई 2 की वैल्यू 5, बाई 1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। तो बेटा ये कितना बन जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4 + 16 मतलब 20, रूट में 20 मीन्स 2√5। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2√5। क्या बन जाएगा? 2√5। चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको, है ना। ये क्या बन जाएगा? 20 और ये आ जाएगा 2√5 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा बेटा, सी डी निकाल देता हूं।
CD क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूं मैं x1/1 और इसको मान लेता हूं मैं x2/2। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बाई टू क्या है बेटा 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बेटा 9 माइनस 7 मीन्स 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 9 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 16 मीन्स रूट में 20। रूट में 20 का मतलब होता है 2√5 यूनिट, 2√5 यूनिट। मैं समझता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा मैंने ए भी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, ऐसी मैं एडी भी निकाल सकता हूं। एडी निकाल दो, एडी, एडी का फॉर्मूला, इसको x1/1 ये x2/2 है, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 1 प्लस बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू क्या है बेटा हमारे पास 5, 5 माइनस 1। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 16, कितना हो जाएगा 64 प्लस 16 मीन्स 64 और 16 कितना होता है रूट में 80। तो ये कितना हो जाएगा 4√5, कितना हो जाएगा 4√5 यूनिट, 4√5 यूनिट। क्लियर, ये क्या हो जाएगा 4√5 यूनिट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी तो हमने एडी निकाल दिया, अब हम बीसी निकालने की कोशिश करेंगे। बेटा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा देखो x1/1 x2/2, तो x2 कितना -1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर, 5 माइनस 9 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना बन जाएगा -8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा रूट में 80 मीन्स 4√5, 16 5 जा 80 होते हैं, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं अब 4√5 आ गया, 4√5 यूनिट्स। अच्छा देखो अब हमारा ए बी और आपका सी डी इक्वल आ रहा है, एडी और बीसी भी इक्वल आ रहा है, मतलब ये साइड इसके बराबर आ रही है और ये साइड इसके बराबर आ रही है, ठीक है। बट सर ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी होता है, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके डायगोनल्स चेक करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे बेटा डायगोनल्स, डायगोनल हम चेक करेंगे जब हम सबसे पहले निकालेंगे बीडी, बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीडी की वैल्यू हो जाएगी 9 9 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, बीडी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 0 मीन्स रूट में 100 मीन्स रूट में 100 मीन्स क्या हो जाएगा 10 यूनिट, क्या हो जाएगा 10 यूनिट। ऐसे ही हम डायगोनल कौन सा निकालेंगे बेटा, एसी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे एसी, एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 1 और 9 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, देखते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, 36 और 64 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा 100, क्या कितने हो जाएंगे 100, ये क्या होता है 10 यूनिट। अरे भैया इसका तो डायगोनल भी दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये जरूर रेक्टेंगल ही होगा, तो हमने ये शो कर दिया। सो इट इज so it's so it is a rectangle, it is a
रेक्टेंगल हेंस प्रूफ। मैं समझता हूं आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करके जरूर देख सकते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी याद करेंगे, प्रॉपर्टी के बाद ही हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। चलो बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है सेक्शन फॉर्मूला। देखो करते क्या है सेक्शन फॉर्मूला में, सबसे पहले हम ये देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सेक्शन फॉर्मूला ये है, जैसे कि कोई भी एक सेगमेंट दे रखा है एबी, एबी को एक पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने मान लिया कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एम रेशियो एन में। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एम रेशियो एन में। क्लियर, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा। अच्छा, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम रेशियो एन में जब डिवाइड करेगा तो इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पी के देखो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इसका मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एम एक्स टू प्लस इस एन का इस एक्स वन के साथ, एन एक्स वन अपॉन इन दोनों रेशियो का सम। क्या हो जाता है, इन दोनों रेशियो का सम। ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, बाई का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो बाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम का मल्टीप्लाई इस बाई टू में, तो एम बाई टू प्लस एन का मल्टीप्लाई इस बाई वन में, तो एन बाई वन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एन प्लस एन। क्या आ जाएगा, एम प्लस एन। ये हमारे क्या हो गए, दोनों सेक्शन फॉर्मूला का सेक्शन फॉर्मूला हो गए हमारे। इंटरनल डिवीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या करते हैं, इस प्लस की जगह बस माइनस कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। पर ये एक्सटर्नल डिवीजन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा टॉपिक ये एकदम क्लियर हो जाएगा। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, ज्यादा कुछ सेक्शन फॉर्मूले में है नहीं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखें। हेलो बच्चों, अब मैं लेकर आया हूं सेक्शन फॉर्मूला का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन करेंगे हम, दो क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी सच दैट ए पी इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/5 ए बी। इसका मीनिंग समझते हैं पहले, ए पी इक्वल टू 2/5 ए बी क्या होता है। देखो एक लाइन है, क्या लाइन है, ए बी। क्या लाइन है, ए और बी। इसको पी जो है, पी वो किस पॉइंट में किस में काटता है, 2/5 ए बी में। चलो पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ए पी इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/5 ए बी दे रखा है। क्या दे रखा है, 2/5 ए बी, 2/5 ए बी। तो मैं क्या करता हूं, नंबर को एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/5। क्या आ जाएगा, 2/5। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ए बी कितना है, 5 और ए पी कितना है, 2। मीन्स ए बी कितना है, 5, ए बी कितना है, 5। इसमें से ए पी कितना है, ए पी कितना है, 2। तो बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से हमें रेशियो पता चल गया, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P। इस P पॉइंट के हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, x, y। A के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 1, 2, और B के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 7। लगा दो भाई सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। देखो क्वेश्चन में अगर तुम ये सब चीजें लिख के आते हो, फॉर्मूला भी लिख के आते हो, तो उसके नंबर में मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में इन सब चीजों, क्वेश्चन पेपर में इन सब चीजों के नंबर मिलते हैं बोर्ड में, है ना। अच्छा निकालो भैया, x इक्वल टू क्या होता है, m की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू x2 कितना है, 6। इस पे पहले नंबरिंग कर दो, x2/2, x1/1,
एम एक्स टू की वैल्यू 6 प्लस एन एक्स वन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स वन की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 3 अपॉन 5 मीन्स 15 अपॉन 5 मीन्स 3, क्या हो जाएगा ये 3। ऐसी बाई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, बाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 अपॉन एन प्लस एन, क्या हो जाएगा एन प्लस एन। क्लियर। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, रखो भैया वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2 इंटू बाई 2 7 प्लस 3 इंटू बाई 1 3 इंटू अपॉन 2 प्लस 3 7 प्लस 6 अपॉन 5 मीन्स 20 अपॉन 5। तो हमारा जो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3,4। यही हमारा एकदम क्लियर आंसर। बताओ बच्चों क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आपके पास वीडियो है, एक बार और इसको देख सकते हैं। तो इस टाइप का एक और हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमें k की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हमें पुट करनी पड़ेगी। देखो क्या है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। Point P divides the line segment joining the points A and B such that AP upon AB equals to 1 upon 3 if P lies on the line this there। P इस लाइन पर लाई करता है तो आप K की वैल्यू बताइए। तो पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है बेटा AB, लाइन सेगमेंट क्या है AB, लाइन सेगमेंट क्या है AB। A के कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 5,-8। ठीक है, इसको P डिवाइड करता है, P क्या करता है डिवाइड करता है, जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x, y। किस रेशियो में AB, AB, AB कितना है बेटा 3, उसमें AP कितना है AP है 1, तो बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 में से बन गया तो ये कितना बचा 2। मतलब हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे, वो इस इक्वेशन में पुट करने से हमारी एक के की वैल्यू आ जाएगी। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो बेटा क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो देखो एम एक्स टू, एम की वैल्यू 1 इंटू 5 प्लस एन इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 मीन्स 5 प्लस 2 अपॉन 3 7 अपॉन 3, क्या आ जाएगा 7 अपॉन 3। एम एक्स टू है, क्या है एम एक्स टू मतलब 1 इंटू 5 1 इंटू 5 एन एक्स वन, ओ शिट एक्स वन कितना है 1 नहीं है, एक्स वन कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये भी हमारा कितना आ जाएगा 9, इससे कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा बेटा 3 आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया 3। अब ऐसे हम बाई कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 अपॉन एम प्लस एन। अब बताओ बेटा m की वैल्यू 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर -8 प्लस n की वैल्यू 2 इंटू बाई 1 की वैल्यू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस, तो -8 प्लस 2 अपॉन 3 मीन्स -6 अपॉन 3 मीन्स -2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन क्या थी 2x माइनस बाई प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 3 -2 प्लस के इक्वल टू 0। यहां से क्या बन जाएगा बेटा, देखो क्या बन जाएगा ये 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0।
तो यहां से क्या आ जाएगा 8 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी माइनस के 8। यही हमारा आंसर। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको 110% ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। चलो बच्चों, आपका ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर होता है फिनिश, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। देखो क्वेश्चन क्या था, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, ज्वाइनिंग A एंड B। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, देखो A और B कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, K रेशियो 1। क्या मान लेते हैं, K रेशियो 1, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो K रेशियो 1। इसमें रेशियो पूछेगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, रेशियो दे रखा था, ये पॉइंट पूछा था। अब ये पॉइंट दे रखा है, हम क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। एक ही फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कभी भी रेशियो की बात करता है तो हम m रेशियो n नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे हमेशा K रेशियो 1। तो मैंने क्या मान लिया, K रेशियो 1। अब इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो k इंटू 4, k इंटू दिस, 1 इंटू दिस, ऐसे करके हम करते हैं। तो यहां से k की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी बेटा, 5/2। अब k की वैल्यू हमारे पास आई, तो रेशियो हमने क्या माना था, k रेशियो 1। k की वैल्यू 5/2, तो अपॉन में तो रेशियो होता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाना पड़ेगा तो 2 से दोनों साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5/2। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप एक बार दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं।